प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। शेड्यूल बताएंगे प्रो, मालूम है डिवोटिस? हाँ। हरे कृष्णा। कृष्णा। सो अभी कितने टॉपिक हो गए SRCGT के? SRC। तो अभी नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो अभी जस्ट क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट एंड इन बिटवीन देयर विल बी स्किट एंड आफ्टर क्लास वी विल बी हैविंग गोलगप्पा फेस्ट और competition, whatever you can say. Competition, yes. And after that we will complete the last session of this SRCGT camp, that is dependence. And after that session we will be taking bath in Narmada river. Hari Bol. और फिर उसके बाद Back to home. लंच नहीं करना। Back to garden. तो उसके बाद हम लोग करेंगे लंच प्रसाद। हरि बोल। एंड देन लंच के बाद शॉर्ट कंक्लूडिंग एंड फीडबैक सेशन एंड देन विल लीव अकॉर्डिंगली। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते शारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यस्थाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो दिस टॉपिक जी, feel glad to see the success of others, and how the others are being recognized or how they are progressing in Krishna consciousness. So generally we know that how we are suffering from different अनर्थास in our life. हम अलग अलग अनर्थों से जैसे पीड़ित हैं। काम क्रोध लस्ट, काम क्रोध लोभ मोह। तो ये जो अलग अलग अनर्थ हैं हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, है ना। जैसे व्हाट इज द सिम्टम ऑफ सफरिंग फ्रॉम लस्ट? क्या सिम्टम दिखेगा? वन हु इज सफरिंग फ्रॉम लस्ट, हैंकरिंग, mind distracted, lost concentration, unfocused. We will lose our compassion. Huh? We will lose our compassion. Okay, we'll lose compassion. Not clarity in character. हाँ, lose character. हाँ? Unclean. Okay. We will develop judgmental mentality. Judgmental mentality. Enjoying mentality. Yeah, so we'll able to identify that we are suffering from lust. Somebody is suffering from greed. He want more and more, not satisfied, feeling not satisfied in his life. So similarly there is one problem which is the root of all the problem is called envy. जो मात्सर्यता है, द्वेष करने की जो प्रवृत्ति है, वो वास्तविकता में उसको बोलते हैं रियल प्रॉब्लम, वास्तविक समस्या है हमारे जीवन की। बाकी तो हैं, बाकी हैं लस्ट से भी हम परेशान होते हैं, ग्रीड से भी परेशान। समटाइम्स वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि नहीं उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू ओवरकम इट, उसको हम उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। सो इसी तरह एक प्रॉब्लम है विच इज़ कॉल्ड एनवी, दैट वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द पीपल अराउंड अस। हम जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको नहीं पहचान पाते, उनको इवन दे आर क्वालिफाइड, इवन दे आर मच मोर एडवांस्ड और दे आर दे हैव द क्वालिटीज़, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट दैट क्वालिटीज़। देखा है आपने कि हुआ ये कभी कि किसी के अंदर वो गुण है मान लीजिए, लेकिन फिर भी वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं क्या है, बाकी समस्याएं भी तो हैं, वो नहीं दिख रही हैं तुम्हें। सो दिस इज कॉल्ड एनवी, द्वेष की भावना। तो जिस तरह से ये जो अलग अलग हमारे अनर्थ हैं उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। जैसे एक वैष्णव आचार्य हैं, वो बोलते हैं
कि कैसे हम जो हमारी अलग अलग अनर्थ हैं उनको भगवान की सेवाओं में लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर काम लस्ट की बहुत ज़्यादा समस्या है ना, तो उसको वो जो लस्ट है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे भोग करने की प्रवृत्ति है, ठीक है, हाँ भोग करने की प्रवृत्ति है, लेकिन कृष्ण हमारे केंद्र होंगे भोग के। हाँ जैसे मान लीजिए ठीक है, वी हैव प्रॉब्लम, हमें बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, तो ठीक है विल ईट कृष्ण प्रसाद। हाँ वी आर अट्रैक्टेड टू अवर अपोजिट सेक्स, ओके यू विल गेट मैरिड एंड प्रोड्यूस एज मैनी चिल्ड्रन यू कैन प्रोड्यूस एंड मेक देम कृष्ण कॉन्शियस, नो प्रॉब्लम, है ना। तो इस तरह से जो अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं दे कैन बी इंगेज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। और स्पेशली जैसे जो लोग जो लस्ट है वो ग्रॉस प्रॉब्लम है, फिजिकल एक्स्ट्रा, मतलब हमारा जो क्या कहते हैं शारीरिक स्तर पे वो समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन भी शारीरिक स्तर पे है कि आपको लस्ट की समस्या है, यू डू मोर फिजिकल सर्विसेज, है ना। आप फिजिकल सर्विसेज करेंगे वो लूज टेस्ट फॉर लस्ट, है ना। इसीलिए जैसे भगवान की विग्रह सेवा करना, कुकिंग करना, समथिंग हैवी सर्विसेज जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, हाँ। तो इस तरह से जब हम इंगेज होते हैं तो इट हेल्प अस टू प्योरीफाई और रेक्टिफाई आवर। हाँ क्रोध की बहुत समस्या है, ठीक है, बहुत सारे भक्त लोगों के द्वेषी हैं, हाँ, तो यू कैन शो योर एंगर टूवर्ड देम, उनके प्रति अपना क्रोध के प्रवृत्ति को इंगेज किया जा सकता है। बट देर इज़ वन प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी इंगेज इन एनी वन सर्विस इज कॉल्ड एनवी। वो किसी की सेवा में नहीं लगे, कैसे लगाएंगे एनवी, किससे द्वेष करेंगे, मतलब यू कैन नॉट ना, है ना, नहीं ठीक है मैं जो अभक्त है उससे द्वेष करूँगा तो वो भी नहीं चलेगा। यू कैन नॉट इंगेज एनवी इन एनी वन सर्विस, कहीं पे भी नहीं लगाई जा सकती है। तो इस तरह से जो एनवी है, दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, रूट कॉज of we are not able to appreciate or recognize the contribution of the contribution or the good qualities of the devotees around us. On the other hand, we feel much relished to identify the problems in someone's life, मतलब faults in someone's life, उसको हम बहुत relish करते हैं। जैसे उसके अंदर वो कमी है, वो तो ठीक है बहुत अच्छा कुकिंग करता है, लेकिन देखो जब तो नहीं करता है ना वो अच्छे से, है ना, ठीक है वो बहुत अच्छा प्रीचिंग करता है, लेकिन देखा है उसको बुक रीडिंग तो करता ही नहीं, कभी दिखा नहीं बुक रीडिंग करते हुए। सो वी हैव टेंडेंसी टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, दूसरों में कमियों को देखना, एंड वी रेलिश ऑल्सो, उसको रेलिश भी करते हैं। हाँ जैसे कृष्ण कथा को रेलिश किया जाता है, हाउ वी रेलिश कृष्ण कथा, बाय शेयरिंग विद अदर्स, है ना, तुष्यंती च रमंती च, दे टॉक अबाउट कृष्णा एंड द पर्सन दे एंजॉय। सिमिलरली दोज शास्त्रों में बताया जाता है, एक कौवे की प्रवृत्ति वाले लोग, एक हंस की प्रवृत्ति वाले लोग। तो कौवे की प्रवृत्ति वाले लोग वो होते हैं जो दूसरों की बुराई करने में रेलिश करते हैं, आनंद लेते हैं। देखो देखो उसके अंदर, हाँ तुम सही बोलते, मैं भी तो देखा, हाँ कभी मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आता है, हाँ हाँ सही बोल रहे तुम भी, मैं तो नहीं देखा उसको। तो दे रेलिश दिस टाइम, हाँ देखो प्रसाद में कितना खराब बना था आज, हाँ हाँ तुमने देखा नहीं, नमक भी नहीं था उसमें तो, हाँ, और जो छाछ दी थी वो तो पानी थी पूरी, दाल में दाल ही नहीं थी। तो लाइक दैट दे relish to find faults or criticize. तो they are people, they are called crow mentality people. क्या बोलते हैं उनको? crow mentality. crow को क्यों crow mentality क्यों बोला जाता है? कि crow जो होते हैं they just hanker for this type of dirt only. जैसे दो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खी और हाँ वो दूसरी वाली मक्खी, हाउस फ्लाई एंड हनी बी। तो जो हनी बी होती है वो जाती है अलग अलग फ्लावर्स के पास, अच्छे अच्छे जो क्या कहते हैं उसको, नेक्टर होता है, उसको लेके आती है, उसका हनी बनाती है। उसके विपरीत एक फ्लाई होती है, वो जाती है अलग अलग गंदी जगह, उससे रस चूसती है वो। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज रेलिशमेंट इज ऑल दिस डर्ट ओनली, है ना, फ्लैश में जाएगी, स्टूल में जाएगी, उधर से उसको बहुत आनंद आ रहा है। सो द फ्लाई मेंटालिटी पीपल and the honey bee people, like they try to find the good qualities in each and every. Oh, he is such a good reader, oh he is such a good chanter, oh he is so much good in preaching, oh he is so much good in this and that. So this envy blocks our
our progress by blocking the mercy from the Supreme Lord. भगवान से जो कृपा आ रही है उसको ब्लॉक कर देते हैं हम, जब हम इस तरह से दूसरों में दुर्गुणों को एक तो होता है जैसे एक मक्खी है, वो उससे स्टूल से जूस चूस रही है, सकिंग द जूस फ्रॉम द स्टूल और द फ्लैश, और एक होता है खुद इंजॉय करना, और एक होता है दूसरे को भी इंजॉय कराना, है ना. हाँ, तो हाँ, दिस इज लाइक क्रिटिसाइजिंग अदर्स, हाँ, बीइंग एनिमियस टू अदर. इट जस्ट लाइक, हाँ, फर्स्ट इज रेलिशिंग द स्टूल एंड देन द सेकेंड इज distributing the stool to others. लो मैंने खाया, तुम भी खाए. It's so nice. I relished it very much. I liked it very much. You will also enjoy it. So this type, this is compared to distributing the foul things to other. So like Krishna has bestowed different people with different qualities, है ना. Just like we take the example of different living entities. अगर हम surrounding में देखेंगे, they have different qualities. जैसे who is very expert in swimming? I'm talking about different living entities, not the devotees. Who is very expert in swimming? The fishes are very expert in swimming. Who is expert in flying? The birds are expert in. Who is expert in running? Tiger. The tigers. Who is expert to take the load? Gadha. Gadha या bull. इस तरह से there could be so many. So different living entities has been blessed with different qualities, है ना. Can there be any comparison between their qualities? अभी जो चिड़िया सोचे मैं पानी में तैरूं, अब फिश को टक्कर दूंगी मैं, हाँ, या वो गधा सोचे मैं चीते को टक्कर दूंगा, चीता क्या दौड़ पाता है, मैं दौड़ के दिखाऊंगा, है ना. So Krishna has bestowed everyone with different qualities. So the best thing is to recognize that qualities in each and everything, each and every living entity. अच्छा, जैसे मान लो चिड़िया ही का एग्जाम्पल है. अगर चिड़िया पानी में तैरने का प्रयास करे, व्हाट विल हैपन? डूब जाएगी, मर जाएगी. एक चिड़िया होती है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा सकती है, एक टहनी से दूसरे टहनी पे जा सकती है. लेकिन एक चिड़िया होती है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट चली जाती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट फ्लाई करके चली जाती है. So can there be any comparison between them? नहीं, बोल सकते हैं, you can have it, you can do it. So what will happen to it? हाँ, फट जाएगी वो, उसके सारे पर फट जाएंगे, कितना ही प्रयास करेंगे. So Krishna has bestowed every living entity with different qualities. So best course of our life is to recognize that wonderful qualities and appreciate them. And what will happen by that appreciation? There is two things. दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कृपण, एक होते हैं ब्राह्मण. कृपण पीपल जो होते हैं माइजर जैसे अर्जुन को बोलते हैं ना भगवान, हाँ, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, दैट यू आर बिहेविंग लाइक अ कार्पण्य, बट यू आर आर्य, अनार्य जुष्टम अकीर्ति. यू आर आर्य, एंड if you will act in this lowly way, then it will bring akirtikar Arjun, it will bring infamy to your family members, because you are such a exalted personality. So behaving, you are giving up arm and telling that I will go to the forest and beg, it does not suit your personality. तो जो कृपण होते हैं, they are not able to recognize the value of what they have, है ना. कृपण जो होते हैं, जैसे कृपण जनरली हम शब्द कंजूस, जो माइजर जो शब्द किस में यूज करते हैं हम, हाँ, पैसे जिसके पास होते हैं, खर्च नहीं करता, इसीलिए तो है, उसी के लिए तो यूज करते हैं कृपणता. तो कृपण का मतलब होता है उसके अंदर ही हैज बीन बेस्टोर्ड विद दिस क्वालिटी, बट ही इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट, है ना, रादर देन ही इज रनिंग आफ्टर अदर थिंग्स, है ना. और ब्राह्मण मतलब he is able to recognize, he is magnanimous, he is broad minded. So those who are kripan, those who are miser mentality,
they are not able to recognize the wonderful qualities Krishna has bestowed onto them. उनके अंदर जो भगवान ने उनको गुण दिया है, but they are seeing others only, कि उसके अंदर उसके पास वो है, उसके पास वो है. तो जो कृपण होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है कि वो दूसरों के अंदर जो अच्छे गुण हैं उसको देख के, हाँ ठीक है, आप लोग बताइए, जो इस तरह के कृपण लोग हैं, हाँ, जो दूसरों के हमेशा दूसरों में ही देखते हैं कि हाँ उसको ये मिला, उसको वो मिला, बट आई एम नॉट बीन बेस्टोड विथ एनीथिंग, आई एम यूजलेस. सो दीज काइंड ऑफ पीपल दे डेवलप अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. वो एक तरह का क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, इंफीरियरिटी, हाँ हाँ, इंफीरियर, नीचे समझना, हाँ, हीन भावना होना अपने प्रति, हाँ, हीन भावना भी, एक सेंस ऑफ फियर उनके अंदर होता है ना. You can tell some example. Why? What is a symptom? Okay. Why it happens that we are not able to recognize others' good qualities? कब हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरों के जो अच्छे गुण उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, या उसको बताना नहीं चाहते, या उसको शेयर नहीं करना चाहते? क्योंकि वो हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं. ओके, ठीक है, ये हो सकता है हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है. तो हाँ, जब हम अपने आप को ऊंचा मानते हैं, हम लोग उसको बड़ा नहीं मानना चाहते. ओके, ये एक अच्छा पॉइंट है, हम उसको बड़ा नहीं मानना चाहते. मेरे अंदर गुण नहीं है वो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको ग्लोरीफाई कर रहा हूँ तो इसका प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है? आई एम सिटिंग हिम ऑन द हायर प्लेटफॉर्म देन मी, अपने से ऊंचे स्तर पे उसको बता रहा हूँ. तो फियर ऑफ लूजिंग वंस ओन, क्या बोलेंगे उसको, खुद का एक जो महत्ता है उसको, फियर ऑफ लूजिंग ओन इम्पोर्टेंस. और हम दूसरों के जो अच्छे चीज़ें उसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? we don't want to accept reality. Okay, we don't want to accept reality. हाँ, this could be another major problem. False ego, due to our false ego. हाँ, अगर उसके अंदर वो गुण है तो कौन सी बड़ी बात है? I have so many qualities. ठीक है, मैं उसके तरह गा नहीं सकता हूँ तो क्या हुआ? इतना अच्छा क्लास देता हूँ मैं, हाँ, मैं इतना अच्छा कुकिंग करता हूँ. So out of this sense of fear that makes us not to recognize the wonderful qualities in the devotees around us. But जो one who is of magnanimous mentality, उसके क्या क्या लक्षण होंगे जो सबको ग्लोरीफाई करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वो क्यों ऐसा कर पा रहा है, या जो दूसरों को रिकॉग्नाइज करते हैं, वैल्यू कर पा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई दे आर एबल टू डू? Because they उनका are माइंड हाँ, स्टेबल है. प्योरिटी, ओके, बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी. ठीक है, और कोई अच्छा, ये ठीक है, चलेगा. हाँ, ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड. They know absolute truth. देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ. They know the absolute Okay, truth. they- They are not body. हाँ, ठीक है, this is good. They know the absolute truth, or they know the Krishna, and they see everything in relationship with Krishna. Even if they are seeing some good qualities, rather than rejecting it, but they accept because it's a manifestation of Krishna's potency, है ना? Because they are able to see that Krishna has bestowed him this wonderful quality, है ना? He knows that if we glorify them, we also somehow we also gradually develop the good qualities in us. हाँ, but this is another subtle type of, क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थ की भावना, सेल्फिशनेस. उसका बड़ा ही इसलिए करूँगा कि मेरे अंदर वो गुण आ जाएगा. ठीक है, ये ट्रू है, बट दैट इज ट्रू इन अ एब्सोल्यूट सेंस. अगर उसमें हमारा हिडन एजेंडा है तो मे नॉट वर्क. है ना? प्रभु जी वही ग्लोरीफाई कर सकते हैं जो सत्वगुण में रहते हैं. ओके, ठीक है. क्वालिटी से जब दूसरों को बेनिफिट होता है तो उसके हाँ? कारण, जब उनकी क्वालिटी से कारण दूसरे लोग बेनिफिट होते हैं तो उसको देख के हाँ, या जब हम बेनिफिट होते हैं, हमें बेनिफिट मिल रहा हो. जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा क्लास देता है, हमने उसको इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में क्लास देने के लिए, तो हम कितना अच्छा क्लास देता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आके क्लास दिया है. हाँ, ये बहुत अच्छा गाता है, तो हमारे लिए कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो देन वी रिकॉग्नाइज. ओके, दीदी वो भी स्वार्थी वाला है, ठीक है.
और कब हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, या कौन से लोग हैं जो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं दूसरों के? ऐसा हो गया कि हर तरफ नेगेटिव बात रहता है, हमेशा बुराई होती है, तो कभी तो अच्छाई कर लें किसी को। कभी तो अच्छा सोचे, ऐसा है। ओके, ठीक है, ये सही हो सकता है, लेकिन क्या गुण होते हैं जो उसको विच मेक्स हिम टू रिकॉग्नाइज अदर वंडरफुल क्वालिटीज? हाँ हाँ, वंडरफुल व्हेन समबडी इज हम्बल, जब किसी के अंदर दीनता की भावना होती है, देन ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज, है ना? हाँ हाँ, प्रेम के कारण भी हम अच्छे, लेकिन वो भी सेल्फिश है, बिकॉज क्योंकि उसका प्रेम है इसलिए ही इज ओके, दैट ऑलरेडी कवर, ही नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ मालूम होता है। यस, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज द वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ द पीपल अराउंड। सो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि दोज हु आर कृष्णा कॉन्शियस और दोज हु आर एबल टू सी द थिंग्स इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, दे ओनली एबल टू glorify or identify or appreciate people around them, because they know that whatever qualities somebody is manifesting, it's because of Krishna has favored him in that particular field. और अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं उस पॉइंट को लेकर, उसका मतलब क्या है? Not accepting Krishna's authority. Okay, not accepting Krishna's authority. Indirectly we have false ego. Yeah, indirectly we have false ego with Krishna. We are in clutches Yeah. of Maya. जैसे मान लीजिए एक बोलते नहीं है, if you love me, love my dog. So we are not able to appreciate others because we don't appreciate Krishna. Okay, so there are few stories in the Shastras also which tells about that how the envy within our heart, it creates trouble in our life. So there is an example of the king Chitraketu. So this king Chitraketu was there, so he was having 1 crore wives, but still he was not having any son. 1 crore wife, but he was not having any son. कोई उनकी संतान नहीं थी. So but by the arrangement of the rishis, they got one son. His name was Harsh Shok. So जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम ही रहा हर्ष शोक. हर्ष शोक. हाँ, दोनों साथ में, हर्ष भी देगा, शोक भी देगा. वैसे तो सभी हर्ष शोकी हैं. जितनी भी संतानें पैदा होती हैं तो उनमें हर्ष शोकी है सारी संतानें. They give some joy and at the same time they give some suffering or pain also, है ना? तो ये जब पैदा हुआ तो उनकी 1 करोड़ वाइफ थी. अभी सोचो, मतलब 1 करोड़ में से 1 का संतान हुआ और बाकी का क्या फिर? तो they all become enemies to this one lady who got the child, कृतद्युति. तो उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने देखा कि वो उस बच्चे को पैदा होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो she has become so dear to the king, and king was giving a special affection, or she has become a special attraction for the king, and we all are losing the favor of the law, favor of the king. So what they did, they planned to kill this child, and they gave the poison. So when we invoke envy in someone's heart by our actions, then what will happen? We also will have to bear the consequence of that. तो उसको क्या हुआ कि वो जो हर्ष शोक था, he died. So our action should be in such a way, मान लीजिए हमें भगवान ने कुछ एक स्पेशल क्वालिटी दी है, but that quality should be presented in a way that it should not invoke envy in someone's heart. Like Krityaduti, she got the favor of the Lord, she got a son, but her actions were such that she may not do it intensely, but it was presented in a way that other felt, and this envy arose in their heart. So whenever we got something good, we should present it in a way that it should not invoke envy in anyone's heart. Then also what will happen? We'll have to bear the
consequences of that. Yeah. So there is another story of Gandhari. That Gandhari, this what was the husband? The Dhritarashtra. Dhritarashtra and Pandu was there. So Dhritarashtra was blind, so he could not able to become the king, है ना. तो शकुनी था, जब उनका विवाह हो गया है तो शकुनी ने सोचा कि ठीक है, मेरी बहन का शादी हो रही है, मेरी बहन का मैरिज हो रहा है, तो ये अच्छा है, मेरा जो भांजे होंगे, they will become the king, because this Dhritarashtra was elder, he could not able to become the king, Pandu become the king, है ना. लेकिन फिर क्या हुआ, जिस समय ये संतानें इधर पांडु के बच्चे होने वाले थे, उधर गांधारी के भी होने वाले थे, लेकिन जब पांडु जो थे उनके संतान पैदा हो गई, तो व्हेन शी हर्ड अबाउट दैट, उनके पेट में उन्होंने व्यासदेव से वर मांगा था कि उनको 100 पुत्र प्राप्त हो. सो व्यासदेव टोल्ड हर टू यू विल बी ब्लेस्ड टू हैव 100 सन्स. लेकिन जैसे उनको पता चला कि पांडु के संतानें उत्पन्न हो गई हैं, तो शी बिकम सो एनवियस, सो एंग्री, शी किक्ड ऑन हर वूम, अपने पेट में गर्भ में जोर से उसने मारा, और उससे उसका जो गर्भ था वो गर्भपात हो गया. एंड देन व्यासदेव टोल्ड, अरे व्हाट यू डिड, आई टोल्ड यू यू विल हैव 100 सन्स. सो लेकिन व्यासदेव टोल्ड, ओके नो प्रॉब्लम, नाउ यू विल गेट 100 सन आई विल गिव. तो उन्होंने फिर उसको जो पूरा जो एक लंप निकला था बाहर, तो उसको 100 पीसेस में डाल करके, 100 पॉट्स में डाल करके, दिस 100 सन्स वर took birth from Gandhari. So this, when we have envy, then this envy leads to our own misfortune. And the nature of envy is like it's जैसे कोई चीज़ होती है ना, जैसे मान लिया चक्कू है, तो चक्कू में जनरली क्या होता है, एक तरफ वो शार्प होती है और एक तरफ प्लेन होती है ना. तो आप जब उससे कोई चीज़ काटते हैं तो यू आर नॉट हर्ट बाय दैट. लेकिन एनवी एक ऐसी चक्कू है जिसमें दोनों तरफ धार रहती है, तो इट हर्ट्स बोथ, दोनों को ही नुकसान करती है वो, है ना. So if we will cultivate this envy within our heart, then what will happen? We will also bear the consequences for that. आप लोग कुछ ड्रामा है क्या, ड्रामा कुछ, हाँ, हाउ टू प्रेजेंट कर सकते हैं, देन वी विल डिस्कस फर्दर. जय जय ऋषि प्रभु हाँ, इस साइड कर इस किधर, इधर गंदा है क्या, इधर छोटा स्पेस है, ये भी अच्छा है ब्रो. इधर भी कहाँ करें, हाँ, कहाँ पे, इधर भी तो कर सकते हैं ना. इधर स्पेस अच्छा है ब्रो, छोटा स्पेस है. एकदम ये वो पूरा घूमना. क्या चल रहा है वो बता दो जल्दी. हरे कृष्णा. हम देखेंगे कि दो डिवोटीज के बीच में डिस्कस की श्रील प्रभुपाद मैराथन अभी ओवर हुई है, और वो अपने एक दूसरे के साथ अपने स्कोर शेयर कर रहे हैं, और देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं बुक रीडिंग को लेकर और बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर. हरे कृष्णा कुंदन प्रभु. तो इस महीने जो बुक रीडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है शिला प्रभुपाद मैराथन का, उसमें हमने कुछ 2000 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया. आपने कितनी की है? हमें लगता है कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन को और मटेरियल ड्यूटीज है उनको बैलेंस करके चलना चाहिए. अगर आप उनको बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर आपकी मटेरियल
जो ड्यूटीज हैं और आपकी जो फैमिली है वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। प्रभु ऐसी बात नहीं है, जो ये बुक में मतलब हमारे पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ थे वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो बुजुर्ग थे वो उनके चिल्ड्रंस का ध्यान रख रहे थे, जो माता जी थी उन्होंने प्रसाद बनाया था, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बाकी बहुत लोग। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई अकेला रह गया हो या फिर कोई बोर हुआ हो या फिर फ्रस्ट्रेट हुआ हो, सब अच्छे से बुक रीडिंग हो गया, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ठीक है, हमने भी अपने सोसाइटी में 250 बुक डिस्ट्रीब्यूट की है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने नहीं की है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद बोलते थे कि सिर्फ हमें बुक को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करनी है, हमें उसे पढ़ना भी है। और क्या फ़ायदा 2000 बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, लोग ले जाएंगे रख देंगे, पढ़ेंगे भी नहीं। हमें ऐसा करने को पढ़े और हमसे जुड़े। प्रभु ऐसी बात नहीं है, जो हमारे काउंसलर है उन्होंने एक शर्त रखी है हमसे कि अगर हम एक हफ्ते में 5 घंटे बुक रीडिंग करते हैं, जो बुक्स है उसे पढ़ते हैं, तभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हैं। और ये जो बुक रीडिंग होती है वो शाम को 45 मिनट्स की होती है, तो उसके बाद ही हम जाते हैं। दैट्स ऑल राइट। एक्चुअली हम लोग का गोल क्या है, अल्टीमेट गोल कि हम कृष्णा को प्लीज कर सके। आप भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आप नंबर बता रहे हैं, आप बस बुक मैराथन का रिवार्ड लेना चाह रहे हैं। कृष्णा डिवोटी के अंदर अहंकार पसंद नहीं है कृष्णा को। आप अहंकार दर्शा रहे हैं कि हमने इतने बुक डिस्ट्रीब्यूट की, हमने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की। मैंने बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूटर को देखा है जो दिखाते कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन अंत में जाके माया में फंस जाते हैं। तो क्या फ़ायदा है? ठीक है, थैंक यू इसके लिए। और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का, मैं बस स्कोर बता रहा था, इससे शेयर हो जाए बस। और आपने जो बताया वो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। ओके, पहले अपने एटीट्यूड पे काम कीजिए, फिर अगली बार हमसे बात करने आइए। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। इधर क्या प्रॉब्लम है? इधर क्या प्रॉब्लम? एनवी है, एनवी एटीट्यूड, एनवी इन द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। तो वो जो अच्छा चीज़ है उसको नहीं ग्रहण कर रहा है, बट ही इज ट्राइंग टू फाइंड उसमें प्रॉब्लम कहाँ है उसको। भी हमने देखा कि दोनों डिवोटी अपने अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर शेयर कर रहे थे और एक दूसरे का एटीट्यूड देखा कि लाइक एक ने पॉजिटिव में लिया कि हाँ अभी मैं ठीक है अगली बार करूँगा, और दूसरे डिवोटी देखा कि वो बता रहे कि यार नंबर मत बताओ, यार दोनों इम्पोर्टेंट है। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ बुक रीडिंग भी कर रहा है। हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि हमारे एक दक्ष प्रभु हैं और एक हमारे प्रथमेश प्रभु हैं, कैसे ये दोनों अब फर्दर डिस्कशन करते हैं सेम चीज़ को लेकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु आपको पता है आज हमने हमारे कॉलोनी में 2000 प्रपात की पुस्तकों का वितरण किया है प्रभु। दैट्स ग्रेट प्रभु। तो लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रभु आप अपने मटेरियल ड्यूटीज़ और कृष्ण कॉन्शियसनेस को कैसे फॉलो करते हो, और जब कभी आप अगली बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। अरे नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है प्रभु, जैसे जो कि इसमें योगदान दिए हैं, जैसे कि प्रभु बहुत सारे गृहस्थ और फैमिलीज़ ने हमारी मदद की और बहुत सारे बच्चों का ध्यान रखा, और बहुत सारे माता जी लोग ने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रसाद अपने अपने घर में बनाया। तो हर कोई इसमें अपना योगदान दे रहा है श्री प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए। तो ये तो कृष्णा का मिरेकल ही है एक तरह से। दैट्स ग्रेट टीम स्पिरिट प्रभु। श्रीला प्रभुपाद एंड कृष्णा मस्ट बी श्योरली प्लीज्ड विद यू। लेकिन प्रभु मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप अपनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक रीडिंग एक ही टाइम पे कैसे मैनेज करते हैं। और प्रभु आपका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली प्रभु हमारे जो बेस में है काउंसलर, उन्होंने हमें ये कहा है कि जब तक हम एक हफ्ते में 5 घंटे बुक प्रपात की पुस्तकों का अध्ययन ना कर लें तब तक हमें अनुमति नहीं है कि हम बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सभी भक्त शाम को एकत्रित होते हैं और फिर रोज़ 45 मिनट के लिए प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण अध्ययन करते हैं, तभी हम बाहर जाके उनकी पुस्तकों का वितरण करते हैं प्रभु जी। दैट ग्रेट प्लान प्रभु। प्रभु ये बताता है कि आप कितने सिंसियर और कितने रेगुलेटेड हो। तो हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे ग्रुप को भी इसी तरह आशीर्वाद दे कि हम भी इसी तरह बुक रीडिंग कर पाए और आगे बढ़ पाए। ऐसी बात नहीं है प्रभु, जो भी करते हैं प्रभु वो सब कृष्ण की इच्छा से होता है और कृष्ण ही करवाते हैं प्रभु। और प्रभु मैं तो बस आपको अपना स्कोर ही बता रहा था प्रभु।
मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप प्लीज़ अपनी कृपा हम पर बरसाएं, ताकि मैं इस सफलता की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्व ना महसूस हो प्रभु। और मैं तो प्रभु अभी बहुत लंबा सफ़र मुझे करना है प्रभु, आपके साथ विनम्र भाव मुझ में लाने के लिए प्रभु। मैं आपके इतना विनम्र नहीं हूँ प्रभु। नहीं प्रभु, ये आपका विनम्र भाव ही है जो आपको चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आगे बढ़ा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो मैं आपको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। हरि बोल। यस, आप लोग बताइए क्या क्या सीखा आपने पहली स्किट और दूसरी स्किट में, क्या क्या सीखा? पहली स्किट तो ठीक है, चलिए दूसरी स्किट में बताइए व्हाट यू लर्न। हमें कुछ भी बोलना चाहिए तो सोचने के बाद बोलना चाहिए। ठीक है, ओके। डाउट्स को हम्बल स्पिरिट। ओके, वेरी गुड। अपने डाउट्स को हम्बल स्पिरिट में रखना चाहिए। और हाँ, ओके, प्रेज करना चाहिए। और यस, बस। और क्या सीखा हमने? सेकेंड स्किट, कृष्णा को सेंटर में रख के बात करनी चाहिए। ओके, कृष्ण को सेंटर में रख के बात करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बुक रीडिंग भी करना है, एटलीस्ट 5 hours इन अ वीक। ओके, ठीक है। अभी आप बता दीजिए, नहीं बता पा रहे लोग। फुल फैमिली एंगेजमेंट, लाइक जैसे फैमिली में होता है, हमारे बेस में भी होता है, सबका कैपेबिलिटी अलग अलग होता है, तो कौन क्या क्या करेगा तो उसको उन्होंने वेल मैनेज किया। सेकेंड थिंग कि इनके साथ साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से मैनेज कर। हम कभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, प्रीति होती है कि प्रभु पूरे अपने फैमिली मेम्बर्स को मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ सोसाइटी को भी मैनेज कर रहे हैं, जितने भी सोसाइटी के लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं। थर्ड थिंग कि प्रभु, और दूसरा जब देखा सेकेंड स्किट में कि प्रभु को अप्रिशिएट किया जा रहा था, तो प्रभु कृष्णा को ग्लोरीफाई कर रहे थे, खुद को क्रेडिट नहीं ले रहे थे। टेकिंग द क्रेडिट फॉर हिम, वो अपने लिए खुद के लिए क्रेडिट नहीं ले रहे थे, अपने काउंसलर के लिए ले रहे थे कि काउंसलर ने उनको बताया कि कैसे पहले बुक रीडिंग करो फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। हमने पहले उसमें देखा कि प्रभु को वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक हार्ट में एनवियसनेस को दर्शाता है। बट सेकंड स्किट में हमने देखा कि प्रभु अप्रिशिएट कर रहे थे, तो एनवियसनेस को कैसे ओवरकम किया जाए, वो अप्रिशिएशन से हम कर सकते हैं। वेरी नाइसली दे रिप्रेजेंटेड। कैसे हम जब कृष्ण को केंद्र बनाते हैं और एक नॉन एनवियस एटीट्यूड हमारा रहता है, तो हम कैसे एक दूसरे को नरिश करते हैं, कैसे हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और जब हम किसी द्वेष के कारण उसको ग्लोरीफाई नहीं करते तो क्या होता है, वी लूज द अपॉर्चुनिटी टू गेट देयर मर्सी ऑल्सो। उनकी कृपा प्राप्त करने का या उनकी कृपा लेने का जो अवसर है उसको भी हम छोड़ देते हैं। जैसे दूसरी स्किट में हमने देखा कि किस प्रकार से जो बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उनसे वो ब्लेसिंग्स भी मांग सकते हैं, क्योंकि दे आर ग्लोरीफाइंग। हम जब किसी ग्लोरीफाई नहीं करते, हाउ वी विल आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में उन्नति होती है ब्लेसिंग्स के माध्यम से। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट समथिंग यू कैन अचीव इन योर लाइफ, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज समथिंग यू विल रिसीव इन योर लाइफ, है ना। जैसे हमारी भौतिकता मेंटालिटी रहती है को अचीव करने की, अचीवमेंट मेंटालिटी रहती है, अचीवर मेंटालिटी रहती है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो काम नहीं करती, है ना। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में वी हैव टू रिसीव, और रिसीव कैसे करते हैं, कृपा के माध्यम से रिसीव होता है। कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। वन हु वॉन्ट्स टू एंजॉय द ऑपुलेंसेस ऑफ कृष्णा इज एनवियस। जो कृष्ण के ऑपुलेंसेस को एंजॉय करना चाहता है वो क्या है, एनवियसनेस है, द्वेष की भावना है। ओरिजिनली एनवी टूवर्ड कृष्णा लेटर एक्सटेंड टू एनीवन हु मैनिफेस्ट कृष्णाज ऑपुलेंसेस, है ना। तो ये जो इसका रूट कॉज क्या है, कृष्ण के हम जो ऑपुलेंसेस उनको प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम फिर अगर हम वो ऑपुलेंसेस को दूसरे के अच्छा सोचिए, अगर वही ऑपुलेंसेस अपने अंदर दिखते कितना मज़ा आता है, हाउ ग्लैड वी फील। लेकिन वही ऑपुलेंसेस किसी दूसरे के अंदर दिखते हैं तो हाउ डिस्करेज्ड वी फील,
समटाइम वी फील डीमोटिवेटेड ऑल्सो. किसी के अंदर कुछ अच्छा गुण देखते हैं तो उससे हमें अपने अंदर डीमोटिवेशन आ जाता है. मतलब nobody demotivated you or said anything. Just by seeing other success we feel demotivated in our life. So that comes from enviousness toward Krishna's opulences. Emotions one experiences when he is envious is why are they praising him not me. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उसको इतना बढ़ाई क्यों कर, ज़्यादा बोल रहा है ये. हाँ, ऐसा तो नहीं करते ये. I never see him doing like that. तो इस तरह से we feel. और जो एनवी है मतलब ऐसा नहीं है कि समय के साथ चली जाती है. वैसे तो कोई भी जो बीमारी है समय के साथ नहीं जाती है. हो सकता है समय के साथ बढ़ जाए लेकिन जाती नहीं है. सिमिलरली दिस एनवी ऑल्सो इट्स नॉट लाइक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में जैसे ज़्यादा समय बिता लेंगे तो अपने आप ये समय चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी है. कोई पिछले 10 साल से या 20 साल से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है तो ही विल ऑटोमेटिकली बिकम नॉन एनवियस. ऐसा नहीं होगा. विल हैव टू वर्क ऑन इट, है ना. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम कृष्ण भावनामृत में हमारा समय बीतेगा लेकिन अगर हम इन समस्याओं को सॉल्व नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन. हो सकता है हमारा कोई जूनियर आए और ही इज मच मोर एडवांस्ड इन हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना. सो दिस प्रॉब्लम वी हैव टू वर्क अपॉन, उस पर हमें काम करना चाहिए. 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एनवी. 3 जो महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव होते हैं द्वेष के. वैसे तो बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, कुछ आप शेयर कर सकते हैं दुष्परिणाम एनवी के. रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाती. काफी टाइम वेस्ट हो जाता है सोचने में. वेरी गुड. कई प्रभु प्रैक्टिकली शेयर करें. क्या? हाँ सही बात है. कई काफ़ी समय सोचने में चला जाता है यार उसने मुझे ऐसे कैसे कहा, या ऐसा क्यों. डेवलप द रिवेंजफुल मेंटालिटी. क्या कहते हैं, प्रतिशोध की भावना, बदला लेने की भावना. सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाते. वेरी गुड. जो खुद की क्वालिटीज है उनको ध्यान नहीं रहता बल्कि दूसरे के बारे में ही चिंतन चलता रहता है. माइंड बिकम इम्प्योर. जैसे हमने देखा ना पहली वाली स्किट में कैसे वो एक टांग खींचने का प्रयास कर रहे थे और दूसरे के केस में इट इज प्यूरिफाइंग. दे आर अप्रिशिएटिंग, दे आर ग्लोरीफाइंग अदर्स. सो वेरी गुड. जो एनवी है वो हमें हमारे माइंड को पॉल्यूट करती है, कंटेमिनेट करती है. भक्ति में मन नहीं लगता. हाँ, भक्ति में मन नहीं लगता है, ऑब्वियस सी बात है ना. कि जब द्वेष की भावना होगी तो कहाँ भक्ति करेंगे. पहले तो उसको निपटाया जाए, बाद में देखेंगे हम. भक्ति तो खुद को तो बाद, पहले खुद बात अपना राउंड तो बाद में फिनिश करेंगे, पहले उसको देखते हैं. हाँ, वो कैसे बोला कि उसके 16 माला इतनी जल्दी हो गए हैं. Okay. Mind totally become distracted so that all the spiritual activities become very bad. Okay. Yeah. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन सेल्फ आल्सो, है ना, अपने में. तो इसमें 3 दुष्परिणाम लिखे हैं शास्त्रों के अनुसार. पहला लिखा है इसको शॉर्ट में बोला है LSD. LSD सुना है ना. क्या होता है फुल फॉर्म LSD का? Anger, greed. हाँ, किसी को नहीं मालूम. ड्रग होता है ना. LSD ड्रग होता है, केमिकल होता है कोई, है ना. तो हाँ, तो पहले है उसमें L फॉर लॉस ऑफ इंटेलिजेंस. अगर कोई किसी से द्वेष करता है तो वो भेद करने का जो भाव है उसका नष्ट हो जाता है. नष्टो मोहो नहीं, सॉरी, हाँ, व्हाट इज द श्लोक. हाँ, स्मृति का नाश हो जाता है. बुद्धि नाशात् प्रणश्यति. हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, भ्रंशात् बुद्धि नाशो प्रणश्यति. तो लॉस ऑफ इंटेलिजेंस. और दूसरा होता है एनवी की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द हार्ट बिकम हार्ड. द हार्ट बिकम हार्ड. तो हृदय जो होता है वो कठोर हो जाता है. तो देखिए ये मतलब कितनी सटल, मतलब कितनी छोटी चीज़ें हैं किसी को ग्लोरीफाई करना.
किसी को अप्रिशिएट करना कितनी छोटी क्वालिटी है, लेकिन ये एक छोटा सा जो गुण है ये कितना मतलब इट हैज सो वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन अस, है ना. सो देयरफॉर वी शुड क्रिएट अ कल्चर ऑफ ग्लोरीफाइंग ईच अदर. कई बार ऐसा भी होता है, नहीं प्रभु जी हम तो क्या कहते हैं, हम मानते हैं वो बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन मानना नहीं है. वी शुड स्पीक आउट ऑल्सो, उसको बोलना भी चाहिए, है ना. कई बार होता है ना ऐसा, वी फिजिकली डोंट ग्लोरीफाई, नहीं हाँ ठीक है हम हृदय में मानते हैं, लेकिन वाई वी आर नॉट एबल टू ग्लोरीफाई और स्पीक अलाउड, बिकॉज वी आर नॉट सो मच कन्विंस्ड. बाहर से अंदर से हो सकता है वी आर टेलिंग, बट एक्चुअली वी आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट, इसीलिए हम उसको मुख से भी नहीं बोल पाते. एंड थर्ड है डिस्ट्रक्टिव एक्शन. अगर हम किसी से द्वेष करते हैं तो इवन वी आर रेडी टू किल और हर्ट हिम. जैसे वहाँ पे कृतद्युति वाला एग्जाम्पल था, है ना, कि वो जो बाकी जो पत्नियाँ थी उनके बच्चे को ही मार दिया वो, है ना. सो दीज आर द इफेक्ट व्हेन वी practice envy within our relationships. Now question comes, how we can develop this, we know this attitude of envy or enviousness is a cause which is creating so much trouble in my life, and the biggest trouble it is creating, it's not allowing me to progress in my Krishna consciousness. So what are the ways by which we can overcome this enviousness? ये जो द्वेष की भावना है उसको कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं, एक दो कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं. हाँ, बाय इग्नोरिंग व्हाट. ओके ठीक, ये एक स्तर है, बट इट्स द लोवेस्ट प्लेटफॉर्म कि हम इग्नोर कर रहे हैं. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग बट वी आर रिजेक्टिंग, कि ठीक है हमें उससे द्वेष है तो वी विल नॉट पुट आवर सेल्फ इन अ सिचुएशन दैट दिस एनवी विल इंक्रीज मोर, है ना. ये कहना चाहते हैं कि हम उस स्थिति में नहीं डालेंगे जहाँ पे वो एनवी और ज़्यादा बढ़ जाए. यस प्रो. बाय एसोसिएटिंग विथ whom एनवियस पर्सन, मतलब जिससे हम द्वेष करते हैं उससे एसोसिएट करना. तो पता चला एक दूसरे सभी फोड़ने. अभी तो बात शब्दों में थी और हृदय के अंदर ही थी. तो लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट बताया प्रो का नाम आयुष ने, कि हाँ पहला जो स्टेप होता है इग्नोर है, कि ये क्या बोले उसको प्राथमिक उपचार है कि उसको इग्नोर करना, है ना. कि मतलब वी शुड नॉट पुट आवर सेल्फ इन अ सिचुएशन दैट एंड वी शुड इंक्रीज मोर. अभी इलाज नहीं हुआ है बीमारी का, लेकिन एटलीस्ट हम कैंसर है तो तंबाकू से दूर है, मतलब है ना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर खत्म हो गया, कैंसर है. यस नहीं, अभी बाद में आप कहिएगा और बाकी लोग बताइए. यस ओके, जिससे एनवी है, जिस क्वालिटी से एनवी है उस क्वालिटी, ये भी एक एनवियसनेस ही है, मतलब नहीं है. मतलब आयुष के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि बहुत मुस्कुराते रहते हैं, हाँ, या बहुत इंटेलिजेंट है. हाँ नहीं मैं भी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनूंगा. हाँ, तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ एनवियसनेस ओनली. यस, और क्या हो सकता है. हाँ, ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन, ये जो उन्होंने बताया ना कि दूर रहना, उससे दूसरा ये स्टेप आगे है कि नहीं मैं दूर नहीं रहेंगे, हम उसको ग्लोरीफाई करेंगे, है ना. ओके, कन्वर्ट वही तो है कि मतलब कैसे. गलती नहीं है, गलती मान लो, उनसे माफी मांग लो. ओके, नहीं अभी गलती की तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो बात हो रही है कि द्वेष की भावना जो है हमारे अंदर. अब गलती हुई नहीं हुई वो तो सेकेंडरी है, लेकिन अभी जो द्वेष की भावना है कैसे उसको कम किया जा सकता है. प्रभु जी, जो अपना दुश्मन है उसको दुश्मनी खत्म करनी तो उसे अपना मित्र बना लो. ओके, उनसे मित्रता करना, ठीक है. ये एक और अच्छा स्टेप है कि पहले तो है कि उसको इग्नोर करना, दूसरा स्टेप है उसको ग्लोरीफाई करना, और तीसरा स्टेप उसको प्रेम करना, है ना. तो एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर इसको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी से हमें द्वेष होता है तो जनरली वी कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम, ये एक सेफ तरीका है.
लेकिन उससे और अच्छा तरीका है जिससे हमें द्वेष है उसको प्रशंसा करना। और प्रशंसा करना मतलब क्या? 10 लोगों को उसकी प्रशंसा बताना। ऐसा नहीं कि उसके सामने गए तो प्रभु जी आप, प्रभु जी आप, प्रभु जी आप, और दूसरे के सामने गए तो अरे यार वो तो ऐसे ही है, मैं तो उसके सामने था इसलिए बोलना पड़ा मुझे। ऐसा नहीं, बल्कि 10 लोगों को उसके सद्गुणों को बताना। इसको हम अभ्यास करना चाहिए। मतलब ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ कहानी बता रहे हैं, बल्कि इसको अभ्यास करना पड़ेगा हमें। मान लीजिए प्रभु के अंदर बहुत अच्छा गुण है, हाँ क्या नाम? किसलय प्रभु के अंदर अच्छा गुण है, हाँ, तो हम उन्हीं को बता रहे हैं, तो ठीक है, उनके चापलूसी करना हुआ। नहीं, जब हम 10 लोगों को बताएंगे तो दैट विल बी लाइक रियल ग्लोरिफिकेशन, है ना। अच्छा, प्रेम का सिम्टम क्या है? प्रेम के आगे क्या आता है? प्रेम के आगे, अरे बोलो, सेवा। तो ये एक और स्टेप आगे है, हाँ, कि उसको सेवा करना। तो ये बहुत ही प्रभावशाली है। देखिए, मान लीजिए किसी के अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, और ये नेचुरल है कि हम भी उस गुण को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सभी के अंदर है, नहीं है? हम किसी के अंदर, तो अभी देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, वास्तविकता में जितने भी गुण हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति वो जो गुण को दिखा रहा है, मतलब वो क्या है? भगवान कृष्ण की कृपा का प्रकाश है उसके अंदर, इजंट इट? मान लीजिए कोई बहुत फेमस है, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ही हैंडसम है, तो फ्रॉम वेयर ही इज गेटिंग दिस क्वालिटी? ही इज गेटिंग क्वालिटी फ्रॉम कृष्णा। देयरफॉर वी शुड एबल टू रिकॉग्नाइज दैट गुड फॉर्च्यून ही हैज गॉट फ्रॉम कृष्णा। उस चीज को रिकॉग्नाइज करना, है ना। ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि हमें कैसे एनवियसनेस को ख़त्म करना चाहिए। सो पहला उसमें स्टेप बताया गया है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब वी शुड हैव द करेज एंड ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट द गुड क्वालिटीज़ इन अदर्स, है ना। हमारे अंदर इतना करेज होना चाहिए कि हम दूसरों के अच्छे जो गुण हैं उसको पहचान सकें और उसको ग्रहण कर सकें, एक्सेप्ट कर पाएँ। एंड द सेकेंड स्टेप, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। जैसे इसमें शास्त्रीय एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे दक्ष का उदाहरण दिया जाता है कि किस प्रकार से जो दक्ष थे वो शिवजी से द्वेष करते थे। तो शिवजी के बहुत अच्छे अच्छे गुण होने के बावजूद भी वो उनमें कोई गुण नहीं देख पाते। तो इस तरह से जो द्वेष की जो भावना होती है हमें ब्लाइंड बना देती है ना। और ये जो द्वेष की भावना है ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरह का कल्चर है अपने में, मतलब इट्स ओन कल्चर। मतलब हमने उस तरह का अपने को हैबिचुएट किया है, अपने आप को उस तरह से प्रैक्टिस करवाया है ना। जैसे दक्ष थे तो वो शिवजी से द्वेष करते थे, है ना। तो जब इस तरह से द्वेष होता है तो वी फाइंड सम अपॉर्चुनिटी टू ब्लास्फेम और क्रिटिसाइज, और टू डू सम हार्म टू हिम। तो उन्होंने भी वही किया। जब वो दक्ष प्रजापति जब वहाँ सभा में आए तो वो खड़े नहीं हुए, एंड देन ही बस्ट आउट हिज ओन, मतलब जो उनके अंदर जितना भरा हुआ था सब उन्होंने निकाल दिया। कभी देखा है आपने ऐसा खुद के साथ या किसी दूसरे के साथ आपने किया हो? भर के रखा हुआ है और हाँ, जब कुछ मौका आया तो सब सारा उसी मौके पे निकाल दिया, भले ही उससे रिलेटेड था कि नहीं था वो तो बात क्या है, नहीं तो ये था तुम्हारे लिए मेरे हृदय में। So similarly Daksha was also there, है ना। Second, to overcome enviousness is knowing the goal of Krishna consciousness process is to dissolve envy। ये जानना चाहिए कि हम जब साथ में रह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? द्वेष की भावना को ख़त्म करना। मतलब ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, आप ऐसा मान लीजिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में आने का कारण ही द्वेष की भावना है ना।
तो जब तक वो द्वेष की भावना नहीं नष्ट होगी पूर्ण रूप से, इसका प्रॉपर वर्ड यूज़ किया है, टू डिजॉल्व एनवी, मतलब पूर्ण रूप से उसको ख़त्म करना पड़ेगा। डिजॉल्व में क्या होता है, वो दिखता नहीं है, पूरा घुल जाता है। तो उसी तरह दिस फीलिंग ऑफ एनवियसनेस शुड बी डिजॉल्व, है ना, एंड देन ओनली वी विल एबल टू अटेन कृष्णास फेवर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कृष्ण की कृपा तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम ये एनवियसनेस का जो भाव है इसको नहीं त्याग देते। और सोचिए, आपको कृष्ण का फेवर मिल जाएगा, कृष्ण की कृपा मिल जाएगी, देन यू विल गेट ऑल द गुड क्वालिटीज़। आपके अंदर सदा ही सारे गुण आ जाएंगे, सारे अच्छे गुण आप प्राप्त कर लेंगे, है ना। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनवी वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस। इफ वी गिव अप दिस एनवी वी विल प्रोग्रेस बाय कृष्णास ग्रेस, है ना। और एक और रीज़न है, एनवी इन वंस हार्ट इन्वोक एनवी इन अदर्स हार्ट आल्सो। जैसे पहली स्किट में हमने देखा, मान लीजिए मैं कोई भक्त है, मान लीजिए रवि प्रभु है, उनसे द्वेष करता हूँ, तो क्या होगा, उनका जो हमारा जो उनके साथ जो डीलिंग है उसमें वो द्वेष नज़र आएगा कि उससे सही से बात नहीं करना, या उनकी तरफ उनको नेग्लेक्ट करना, उनको प्रॉपर सर्विस का जो है वो भी नहीं करना, उनको फॉलो नहीं करना। इस तरह से दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर एक्शन ऑल्सो। सो एनवी इन्वोक्स एनवी, लव इन्वोक्स लव। तो आप अभी डिपेंड करते हैं आप दूसरों के हृदय, दूसरों से क्या अपने जीवन में चाहते हैं। आप दूसरों से एक एनवियस व्यवहार चाहते हैं अपने जीवन में, सो दैट विल हैपन। हाँ, और आप उनसे प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और जो जितना मात्रा में इसको अभ्यास करेगा, एनवी को त्याग करने का, दूसरों को गले लगाने का अभ्यास, दूसरों को एक्सेप्ट करने का अभ्यास, वो उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो द्वेष का जो भावना है वो हमारे हृदय में ही रहता है, वो सामने के हृदय में है नहीं, पता चला। हो सकता है ना, जैसे मतलब ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि मैं रवि प्रभु से द्वेष करता है तो इसका मतलब उतना ही बर्निंग सेंसेशन इनके हृदय में भी मेरे प्रति है। इट्स नॉट, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो एनवी जो है, इट्स लाइक द बर्निंग कोल, उसको जो होल्ड करता है वो खुद बर्न होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल। जो एनवी का जो कोल है, हॉट बर्निंग कोल है, जो उसको होल्ड करता है, ही हिमसेल्फ बर्न हिम ऑफ, अपने आप को ही जलाता है वो। दूसरे हमने कई बार देखा होगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है मैं उतना एनवी करता हूँ उससे, ही इज सो जॉयफुल, ही इज एंजॉयिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं तो उसको देख के ही मतलब मेरा मूड ऑफ हो जाता है ना। तो जो द्वेष का जो भावना है वो खुद को ही हमें कष्ट देता है, उसका दूसरों का उससे कोई लेना देना नहीं है। इफ यू डिजायर नेक्टर ऑफ भक्ति देन डोंट नर्चर एनवी। अगर आप कृष्ण भावना अमृत को आनंद लेना चाहते हैं तो देन ये शुड नॉट, जो द्वेष की भावना है उसको हृदय में नहीं लेके आना चाहिए। प्रेयर्स फॉर सर्विस, हमें प्रार्थना करनी चाहिए सेवाएं करने के लिए। वास्तव में जो सेवा करना है ये सबसे प्रभावशाली तरीका है कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने का। चाहे वो किसी भी कहीं पे भी उसको लगा लीजिए, चाहे भगवान की सेवा लगा लीजिए, हरि नाम की सेवा लगा लीजिए, वैष्णव की सेवा लगा लीजिए, प्रसाद की सेवा लगा लीजिए, है ना, या भक्तों के प्रति जो सेवा। तो मान लीजिए किसी के प्रति हमारे द्वेष की भावना है तो क्या करना चाहिए हमें, वी शुड डू सर्विस टू हिम, उसको सेवा करना चाहिए। देन यू विल ग्रेजुअली लूज दिस फीलिंग ऑफ एनवियसनेस। जो द्वेष की जो भावना है उसको धीरे धीरे करके हमारे हृदय से वो नष्ट हो जाएगी। ओपनिंग आवर हार्ट बाय एप्रिशिएशन एंड सर्विस, अपने हृदय को कैसे व्यक्त करना चाहिए, एप्रिशिएट करके, खुद उसको उसके सामने ही नहीं बल्कि 10 लोगों को उसके अच्छे गुणों को हमें बताना चाहिए। अच्छा, कई बार हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। व्हाट इज द रीज़न फॉर दैट? कई सारे रीज़न हो सकते हैं क्रिटिसाइज करने के।
Yeah? Okay. अपने आप को सुपीरियर मानना. Criticism does not mean that we are giving negative comments. We are doing that for their corrections. Okay. Positive feedback. Positive. But it should be conveyed positively. Positive feedback. Go. है ना? जैसे वो भी पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था पहले वाली स्क्रिप्ट में, है, लेकिन वो ही वाज गिविंग इन अ नेगेटिव वे, है ना? ओके. कोई बड़ा होता है तो उसको उसको क्रिटिसाइज करके अपने आप को अच्छा लगता है, मतलब वो लगता है कि हाँ मैं मतलब मैंने कुछ अलग करके दिखाया, मतलब सभी लोग इसकी बड़ाई करते हैं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया उसके करेक्टर के बारे में. यस, हाँ होता है ऐसा. यस जरूर. नॉर्मली जैसे मतलब बताने की कोशिश करते हैं सोचते तो पिंच करके कि हाँ इसका ईगो हट हो जाए और फिर कुछ अच्छा करके दिखाए. हाँ मतलब ये अलग एंगल है, मतलब थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना मतलब उसको उत्साह देने के लिए. ओके ठीक है. हाँ, जनरली वी क्रिटिसाइज पीपल आउट ऑफ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी के कारण भी हम कई बार क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को. इनसिक्योरिटी मतलब फियर ऑफ लूजिंग आवर पोजीशन और इम्पोर्टेंस, है ना? वी क्रिटिसाइज अदर्स. अच्छा, अभी लास्ट पॉइंट, कैसे हम दूसरों के प्रति एप्रिशिएशन डेवलप, मतलब क्या बोलेंगे उसको, ये जो एप्रिशिएटिंग क्वालिटी है दूसरों के प्रति, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इसको? और उनका अच्छा क्वालिटी. पहले एक पॉइंट, उनके साथ रह के इसको ऐसे बोल सकते हैं, उनके साथ सेवाएं करके. साथ रहना मतलब ऐसे थोड़ी गले में डाल के घूम रहे हैं कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, ऐसा नहीं. साथ मतलब सेवा. दिस इज वेरी पावरफुल, है ना? एक मिनट, जिनके प्रति हमारा एप्रिशिएशन नहीं है या जिनके प्रति हमारे द्वेष की भावना है, उनके साथ अगर हम सेवा करते हैं, कृष्ण भावना भावित सेवाएं, ऐसा नहीं साथ में मूवी जा रहे हैं, अच्छा क्वालिटी देख पाते हैं हम लोग. किचन में सर्विस करना, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना, प्रीचिंग पे जाना, कुछ भी ऐसी सर्विसेज में एंगेज होते हैं, तो इट हेल्प अस टू गेट अ विजन टू आइडेंटिफाई व्हाट वंडरफुल क्वालिटीज द पर्सन है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट. जैसे आजकल का जो कल्चर है, जैसे आजकल के जो कल्चर में बच्चे बड़े होते हैं, वो अकेले रहता है बच्चा. ही डज नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू बी विथ अदर्स, दूसरों के साथ रहने का उसका अवसर. तो उसका बचपन से ही उसका नर्चरिंग ऐसा होता है कि ही इज इनकॉम्पैटिबल विथ अदर्स, दूसरों के साथ फेट ही नहीं बैठता. वो आजकल नया टर्म यूज करते हैं, इंट्रोवर्टिव हो. अरे क्या इंट्रोवर्टिव हो तुम? यू कैन नॉट मिक्स विद अदर्स. सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी ग्लोरीफाइंग कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं खुद में ही मतलब रहता हूँ, आत्मा राम हूँ. ये कोई ऐसा कोई क्वालिटी नहीं. बट वी शुड बी इंगेजिंग विद अदर्स, सबके साथ रहना चाहिए, है ना? नहीं तो क्योंकि खुद में रहते हैं, फिर हम दूसरों को पहचान नहीं पाते. वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज वंडरफुल क्वालिटीज. नहीं तो हम जब साथ में सेवा करते हैं और तब पता चलता है हाउ सिंसियर ही इज, हाउ टैलेंटेड ही इज, हाउ स्किलफुल ही इज. और हो सकता है वो अच्छा गाता नहीं, अच्छा क्लास नहीं देता है, बट ही इज सो एक्सपर्ट इन डूइंग सर्विसेज. हो सकता है वो अच्छे से जब नहीं कर पा रहा है, लेकिन सी हाउ ही इज अटेंटिव फॉर द सर्विसेज. तो जब हम दूसरों के साथ सेवाएं करना, दिस इज वेरी पावरफुल में. यस, क्या तरीके हैं जिससे हम दूसरों के प्रति एक एप्रिशिएटिंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं? तो दूसरे डिवोटीज से उनके बारे में, उनकी ग्लोरीज. वेरी गुड. दूसरे भक्तों, जिन भक्तों का उन भक्तों के प्रति एप्रिशिएशन है, उन भक्तों के बारे में सुनना जिनसे मतलब हमें द्वेष है ना? जैसे मान लीजिए मुझे हो सकता है दीप तो प्रभु अच्छे नहीं लगते, क्या कुकिंग करते हैं, ऐसा कुकिंग तो मैं भी कर लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो नो एप्रिशिएशन. नहीं, फिर रवि प्रभु के पास जाएंगे, रवि प्रभु ग्लोरीफाइंग सो मच दीप तो प्रभु, अरे प्रभु जी आप क्या बनाते हो, क्या क्या बनाते हो. हाँ, जब मैं उनके पास जाऊँगा तो क्या होगा? आई विल डेवलप माई एप्रिशिएशन. हाँ सही बात है यार, मैं उतना नहीं कर पाता, करता तो हूँ लेकिन थोड़ा कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी चीनी ज़्यादा हो जाती है. हाँ,
देन आई विल एबल टू डेवलप आइडेंटिफाई कि उनमें कितने अच्छी क्वालिटीज, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तरीके हैं। प्रभु जी जैसे वशिष्ठ गुरु के पास विश्वामित्र गए थे, उनके 99 पत्र मार दिए थे, 100 मारने गए थे, लेकिन वो उनकी तारीफ कर रहे थे कि आप सूर्य जैसे, और उनका चमक रहा है उनकी तपस्या, तो वो वेरी गुड, चरणों में गिर पड़े। हाँ, उसको ऐसे बोल सकते हैं, दूसरों को ग्लोरीफाई करके, उनको प्रशंसा करके उनकी, है ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं किसी से द्वेष, हो सकता है मैं हो सकता है सामने वाले व्यक्ति से द्वेष नहीं करता, लेकिन वो मुझसे द्वेष करता है। हो सकता है ना कि मैं हो सकता है क्या कहते हैं, तपेश प्रभु मेरे से द्वेष नहीं करते, लेकिन मैं तपेश प्रभु से बहुत द्वेष करता हूँ। क्या तो तपेश प्रभु कई बार प्रॉब्लम में डाल देते हैं, तो वो भी सामने वाले परेशान होते रहते हैं, अरे यार ये प्रभु जी पता नहीं मुझे कैसे अलग अलग ऐसा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है कि सामने वाला द्वेष नहीं करता है, बट सामने वाला द्वेष करता है एंड आई एम नॉट सो एनवियस अबाउट। तो जो प्रभु जी शेयर कर रहे थे, किस प्रकार से हम वी कैन शेयर द ग्लोरीज अबाउट दैट पर्सन टू एवरीवन, अन्य लोगों को उस भक्त के गुणगान बता करके, जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ का पास टाइम बता रहे थे। ओके, और कोई तरीका टू डेवलप द एप्रिशिएटिंग एटीट्यूड फॉर अदर्स? उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि उनका बहुत ही रेयर क्वालिटी जो दूसरा भी नहीं देख पाए, तो हम लोग देख पाए और उसको अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, इसको बोल सकते हैं नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट समवन, है ना, कि उसके प्रति पहले से ही एक प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं होना चाहिए, बल्कि वी शुड पर्सनली स्पेंड टाइम एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज हिम। कई बार ऐसा होता है, कई बार वी आर एनवियस और वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट हिम सो मच, है ना, बट व्हेन वी स्पेंड टाइम देन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई हिज इनर क्वालिटीज़। कई बार होता है, कुछ लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, तो हमें लगता है यार ये ही इज़ टू मच प्राउड, बात ही नहीं करता है, होता है ना, मतलब कि कम बोलता है, मतलब हाँ, तो हमें लगता है ईगो है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है। तो वी कैन स्पेंड टाइम विथ हिम एंड ट्राई टू हियर हिज पर्सपेक्टिव आल्सो। तो इस तरह से जब हम ऐसे भक्तों की सेवा करते हैं, जनरली हम फियर के कारण दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, परंतु एक तो पॉइंट हमें ये देखना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ बेस्टोड बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, ही इज़ कैरिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा, सो वी शुड सर्व हिम बिकॉज ही हैज़ दैट वंडरफुल क्वालिटी, वी विल ऑल्सो एक्वायर द क्वालिटी। सेवा करने से वो प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी, है ना, सेवा करने से और ग्लोरीफाइंग करने से। कितना पावरफुल है, आप अपने प्रयास से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जस्ट अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छा गुण, उसको ग्लोरीफाई करते रहेंगे, आप भी वो गुण प्राप्त कर लेंगे। Prove you are so intelligent, prove you are so intelligent, prove you are so intelligent. Krishna will say, oh, he is glorifying my devotee, he is glorifying my dear Vaishnava. So Krishna will be okay, best हो, तथास्तु। नहीं, उसके विपरीत कृष्ण देखेंगे ये दूसरे फॉल्ट फाइंड है, देखो प्रभु वो कितना गंदा है, वो कितना गंदा है, वो कितना गंदा है, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। कृष्ण will say, oh, he want all this type of quality he want. Let him bestow to see more negativity. तो इस तरह से we can develop a mood for appreciating others, people around us, and by doing that, by establishing that culture of appreciating each other, we will progress like anything, because we'll get the mercy or the blessings of the Supreme Lord. Hare Krishna. ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा करते हैं। गोलगप्पा तैयार है क्या? दिख नहीं रहा है। हाँ, ओहो 15 मिनट। नहीं, नहाते नहीं है, नहाना तो उसके बाद होगा, खाने के बाद नहीं, खाना वो दूसरे खाने से पहले नहाना है हमें, इस खाने से पहले नहीं नहाना। यस, क्वेश्चन आंसर। किसका क्वेश्चन था? यस। नहीं, हाँ, यस प्रो, यस, जैसे अभी आ रहा है।
यहाँ हमें नर्मदापुरम लेके आए हैं और आप यहाँ नदी दिखा के लेके आए थे और इधर क्लास करा रहे हैं, क्लास पे क्लास पे क्लास। फिर हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें भक्तों के प्रति मतलब इस तरह का मनोभाव आ जाए। जैसे कई बार सुबह भक्त लोग जगाने के लिए जाते हैं या कई बार स्टडीज़ के लिए बोलते हैं या मॉर्निंग प्रोग्राम या कुछ भी के लिए बोलते हैं। तो एक्चुअली जनरली क्या होता है, हमारा डिवोटीज़ के साथ उतना रिलेशन नहीं होता, इसलिए हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कई बार हमें माता पिता भी इस तरह डांटते हैं, चिल्लाते हैं। हो सकता है उस समय थोड़ा सा लगता है यार ऐसे माता पिता क्या, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी आर एबल टू एडजस्ट। हमें पता है कि दे आर द बेस्ट पर्सन हु टेक्स हु लव मी, है ना, जो हमें प्रेम करते हैं और जो बोल रहे हैं हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, है ना। So similarly it could happen with the seniors also, like initially we have so much retaliation, we are not able to appreciate, लेकिन हम जब देखेंगे कि whatever they are doing for our good only, they are helping us actually, तो वो विज़न देखने के लिए थोड़ा सा हमें मैच्योर भी होना पड़ता है। और लेकिन उस चीज़ में सीनियर्स को भी एक रिकमेंडेशन है कि दे शुड बिहेव इन अ वे सो दैट दे शुड नॉट क्या कहेंगे उसको, दे शुड नॉट डिस्करेज द पर्सन इन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। लेकिन हमारे पार्ट में है वी शुड ट्राई टू सी दैट हाउ दे आर हेल्पिंग अस, और उनके पार्ट में है दे शुड एक्ट इन अ वे सो दैट आई शुड नॉट फील डिस्करेज्ड इन माई कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। यस ब्रो। तो जैसे डिवोटीज के बीच में तो क्वालिटीज का माइक दे सकते हैं, एक और माइक था ना, ऑन है। इतना आवाज in the devotee association we are able to find some good qualities, but when we observe non devotees, so because they are not worshipping Krishna, so each of their qualities not a quality because they are not engaging themselves in the service of Krishna. So how we can see good in them also? हाँ ब्रो का एक्चुअली अगर हम बाहर के लोगों में भी कुछ अच्छे गुण देखते हैं फिर भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि कृष्णा हैज़ ओनली बेस्टोड देम। लेकिन तब हमें कंपैशनेट भी होना चाहिए कि अगर कृष्णा हैज़ गिवन हिम सो मच इंटेलिजेंस, so much Krishna has bestowed him differently, but if he can become the devotee then he will engage in service, all this quality in service of Krishna. Then we should feel compassionate or we should feel concerned about them, how to bring them in Krishna consciousness. इस तरह का मनोभाव होना चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, है ना। यस ब्रो। Bro, I'm having 2 questions. First one is हम लोगों ने आज क्लास में पता किया कि कैसे करके ये जो इन्वेस्टमेंट्स है तो ये लगा सकते हैं, पर इसको कैसे हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसमें पॉइंट आया था ग्लोरिफिकेशन करना है डिवोटीज़ का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम आवर हार्ट, एक्चुअली वी आर ओनली डूइंग इट। सो हाउ वी कैन एक्चुअली ग्लोरीफाई द डिवोटीज फ्रॉम आवर हार्ट, दैट कैन बी एक्चुअली प्यूरिफाइंग। हाँ ब्रो का बहुत अच्छा प्रश्न है कि कई बार हम जैसे खाली मुख से ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि हाँ प्रभु बहुत अच्छा, प्रभु बहुत अच्छा, बट विद इन आवर हार्ट वी आर नॉट फीलिंग दैट gratitude or feeling we are not feeling that within our heart. तो actually this is important, जो भी devotees का इस तरह का क्या कहते हैं जो भी अच्छी क्वालिटीज है, इट शुड बी वी शुड क्या कहते हैं उनको, वी शुड डेवलप एप्रिशिएशन फ्रॉम आवर हार्ट, नॉट जस्ट बाय वर्ड्स ओनली। और हार्ट से डेवलप करने का ये एक क्या कहते हैं सिम्टम है, वी शेयर इट विथ अदर्स ऑल्सो, दूसरों को भी हम शेयर करते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए जिससे मैं प्रेम करता हूँ तो आई ऑलवेज सिंग्स हिज ग्लोरीज टू अदर्स, दूसरों पे उसके अच्छे गुणों को बताता हूँ, है ना। सो दिस विल नॉट कम आर्टिफिशियली बट बाय डेवलपिंग अ जेन्यून अप्रिशिएशन, बाय मेडिटेटिंग और कंटेम्पलेटिंग अबाउट दैट डिवोटी, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा जो काउंसलर है, केयर टेकर है, सीनियर है, तो जब तक मैं खूब कंटेम्पलेट नहीं करूँगा, होता नहीं कि अपने वी शुड सोक अप आवर हार्ट विद दैट मूड और थॉट, है ना। तो जब वो होगा देन इट विल कम फ्रॉम द हार्ट, है ना।
समझ में आया? मतलब किस तरह से वी शुड सफिशिएंटली बी कन्विंस्ड अबाउट हाउ वंडरफुल और हाउ मतलब वट एवर ही इज़ डूइंग इट्स डूइंग फॉर माई बेनिफिट, है ना? जब तक हम उसको हृदय से नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन है, वो है कि चित्रकूट महाराजा का जो एग्जांपल दिया था कि कैसे करके हमारे ऐसे करके प्रेजेंट नहीं करना चाहिए दूसरे किसी के सामने, ताकि वो हमारे लिए भी एटलीस्ट एनवी दूसरे के मन में एनवियसनेस का हो, तो अल्टीमेटली हमें ही लॉस होगा। तो ऐसे अगर हो कि कोई डिवोटी बहुत लोगों के सामने हमें ग्लोरीफाई कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है, तो इसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, तो we can tell all the glories because of Krishna, or we can glorify the superiors. The person may not hear my glories. When I will glorify my superior or super senior, everybody, मान लो आपको कोई बहुत ग्लोरीफाई कर सकता है, you start glorifying your superiors. You start glorifying Maharaj, you start glorifying Prabhupada. Nobody will have any problem. Like when you will accept the glories, then the people will have problem. You see how proud he is accepting everything. So we can share the glories of others. ये बहुत पावरफुल है, मतलब ऐसा बिहेव नहीं करना जिससे दूसरे एनवियस हो जाए अननेसेसरली। हो सकता है हम नहीं करना चाहते, बट इट में हैपन ना, जैसे कृत्यद्वितीय वाज फेवर्ड बाय, तो इट अराउज द एनवियसनेस ऑफ ऑल अदर वुमेन, है ना? प्रभु पहले पूछ रहे थे। In continuation to that only, suppose if we share sometimes our material success out of happiness, other may feel envy. We thought we are friends and we say we got that. So they may feel envy, but actually, if we don't say, then they will say, "अरे इतना किया आपको कुछ बताया नहीं." Like that it will happen both sides. हाँ, तो इसीलिए जनरली वी कैन शेयर। जनरली क्या होता है, जनरली हम जब आई को ज़्यादा फोकस करते हैं ना, द प्रॉब्लम कम्स देन ओनली। जब हम वी को फोकस करते हैं, इट डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि आई मतलब मैंने किया और वी मतलब हमने किया। तो फिर जब हम आई को केंद्र बना, कई लोग ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं ना, हाँ मैंने किया, I organized the session and so many people came. You see, my performance was such I spoke so nicely. Like same thing can be expressed like we did a wonderful program and this Prabhu has done that, this Prabhu has done that. So we are sharing, but it's the glorification of the team, not my glorification. एक पर्सन को बोलने से घमंड होता है। सत्संग में रुक्मणी जी ने उनके भगवान के गुण सुन के उनसे शादी का मन बना लिया था। ऐसे ही अपन भी भगवान के गुण अनुवाद सुनते हैं तो अपने को भी इनसे प्रेम हो जाता है। यही तो चाहिए And suppose when we are serving with other person whom we are feeling envy, अगर ऐसा भी सिचुएशन होता है, if somebody glorifies them, then also it will, अरे इनके साथ करने से सब उनको ही रिकॉग्नाइज करते हैं, मेरे को कोई यही नहीं देखता है करके, वैसा भी हो सकता है। हाँ, मतलब इट्स म्यूचुअल, मतलब तो मतलब दोनों को समझना पड़ेगा। पता है दोनों साथ में कर रहे हैं, फिर लड़ने लगेगा, अरे यार तुम ही सारा क्रेडिट लेके चले गए। हाँ, मतलब हमें समझना पड़ेगा इट्स फॉर माई प्योरिफिकेशन, है ना? हो सकता है एक प्योरिफिकेशन इस तरह से भी हो रहा हो कि किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन। ओके, दीपक प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि अगर हमको किसी से एनवी होती है तो हम उनके साथ उनको मित्र बना देते हैं और उनके साथ एसोसिएशन लेते हैं उनका, तो जो नहीं ऐसा नहीं बताया, उनको मित्र बना लेते हैं, उनका एसोसिएशन लेते हैं। आपने तो बोला था। आगे प्रश्न क्या? तो अगर हम उनका एसोसिएशन लेते हैं और उनके जैसे क्लोजर जाते हैं तो पहले हमको उनकी सारी गुड क्वालिटीज़ दिखती है, और जैसे हम एसोसिएट होते हैं और पर्सनली एसोसिएट होते हैं देन वी फाइंड बैड क्वालिटी तो पहले ही से दिख रही थी, बैड और बैड दिखेंगे, ऐसा होना चाहता है। तब और डीपली
हाँ, पता चलेगा अच्छा ही मैं सही सोच रहा था इसके बारे में, तो ऐसे ही था। कंफर्म हो गया। हाँ, ये भी एटीट्यूड हो सकता है, पता चला साथ में सेवा कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ठीक है अभी मैं पता करता हूँ इसके बारे में। ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ वो नहीं है, स्ट्रीट प्रसाद खिला के चैतन्य महाप्रभु बुराई करते ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब हम बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं, बीमारी बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे, है ना। मतलब हम जब एसोसिएट करेंगे उसका कंडीशन ही है कि हाँ वी वांट टू डेवलप फ्रेंड रिलेशन, वी वांट टू आइडेंटिफाई मोर गुड क्वालिटीज इन हिम, नॉट द बैड क्वालिटीज। डॉक्टर पे इसलिए नहीं जा रहे कि वो बीमारी बताया क्यों हो रही है तो वही काम करूंगा जिससे बीमारी और बढ़े, तो ऐसा नहीं। आई एम गोइंग टू डॉक्टर टू गेट द ट्रीटमेंट। Sometimes will be like if there is some. Sometimes Rosie, if there is some conflict or some disagreement between devotees, they think that if we stay away from each other, it will be a better choice. So is it good that we stay away or? हाँ, ये एक पहला स्टेप था ना, हमने इग्नोर पहला स्टेप हमने शेयर किया ना। So is it so like this? Suppose I have problem with one devotee, I stay away from him, it becomes good. So like this, I have problem with all the devotees, so I cannot stay away हाँ, from तो him. मतलब ये तो प्राथमिक उपचार है ना। मतलब प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार होता है ना, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको प्राथमिक उपचार दिया जाता है, उसको पट्टी वट्टी, इसका अंदर थोड़ी ना परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया, उसको ले जाएंगे एडमिट करेंगे, फिर बाद में पैर काटेंगे, इलाज करेंगे उसका, है ना। ये तो प्राथमिक उपचार है कि हाँ ठीक है कि ऐसा ना हो एक जो सर फोड़ने लगे, बदल लड़ने लगे वहाँ जाके, तो उसके लिए वो है ना। ओके प्रभु, कितनी देर में आ रहा है हरि बोल? नहीं आ रहा है तो फिर बाहर जो लोग कृष्णा कॉन्शियस फॉलो नहीं करते हैं उनसे बहुत एनवी होती है, पर जब उनको मटेरियली एंजॉय करते हुए देखते हैं कि क्या मजे कर रहे हैं तो लगता है कि यार बहुत एनवी होती है। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर भी वो इच्छा है, हम उस तरह एंजॉय करना चाहते हैं। एनवी का रीज़न ही है कि जैसे होता नहीं, मतलब जैसे एक पोस्ट है तो अब यहाँ पे एक ही खड़ा हो सकता है, जैसे वो पोस्ट हो है ना 1 2 3, तो 1 पे एक ही आदमी जाएगा, 2 पे एक ही आदमी, 3rd पे एक ही आदमी जाएगा, तो एवरीबडी इज कंपीटिंग फॉर 1 बिकॉज वहाँ पे एक ही रन रह सकता है। नहीं, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट पोजीशन पे भी 100 लोग खड़े हो सकते हैं। सो देयर इज नो कंपटीशन इन स्पिरिचुअल, मतलब दैट टाइप ऑफ कंपटीशन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो बाहर लोगों का हम इसलिए देख के हमें एनवी होती है क्योंकि बिकॉज वी हैव डिजायर टू एंजॉय लाइक दैम। ये अच्छी डिज़ाइन नहीं है। You should develop a spiritual desire, spiritual circle को देखना चाहिए। अरे he is doing so nice chanting, he is reading so nice books, he is giving so nice lecture, he is inspiring so many people in his Krishna का, उस तरह का देखना चाहिए हमें। उनसे कंपटीशन करेंगे दिक्कत नहीं है, बाहर की तरफ देख के कंपटीशन करेंगे तो मतलब होता नहीं आप किस दिशा में देख रहे हो, पता चला इधर देख रहे हो इधर भागने लगे, उधर देख रहे हो उधर भागने लगे। We have to see toward Krishna and whatever we have to see that in that direction only, है ना। तो एनवी को तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि वो इतना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मैं भी और भी अच्छे से करूँ, उसके जैसा प्रयास करूँ करने का, इतना अच्छे से बुक रीडिंग कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, ऐसे भी तो एनवी को यूज़ कर सकते हैं। हाँ मतलब हाँ मतलब लेकिन उससे मतलब दैट इज़ लाइक सस्टेनेंस मोड, दैट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव मोड। सस्टेनेंस मोड है कि मतलब हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए कई आजकल जैसे मान लो एक सिटी है उसमें 2 ग्रुप प्रचार कर रहे हैं, तो जब 2 ग्रुप प्रचार करते हैं प्रचार ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज दे आर डूइंग आउट ऑफ कंपटीशन विद ईच अदर, है ना। तो ठीक है वो, नहीं दैट इज़ नॉट हाँ। हेल्दी कंपटीशन शुड बी देयर, लाइक एनकरेजिंग कंपटीशन, जैसे आपका सेकेंड स्किट में था एनकरेजिंग ईच अदर। तो अगर जैसे दूसरे के पास